भारत के महान नेताओं में से एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है क्योंकि उनका स्वभाव बहुत दृढ़ और साहसी था। उन्होंने भारत को एकजुट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को भारत के नाडियाद शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और माता का नाम लड़बाई पटेल था। उनके पिता एक बहादुर और देशभक्त व्यक्ति थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया था। बचपन से ही वल्लभ भाई बहुत मेहनती और बहादुर थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में ही पूरी की। वल्लभ भाई पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और आगे चलकर उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। कुछ समय बाद वे इंग्लैंड गए और वहां से वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत लौट आए। भारत वापस आने के बाद उन्होंने वकील के रूप में काम शुरू किया और बहुत ही सफल वकील बन गए। लेकिन उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में था और भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। ये सब देखकर वल्लभ भाई पटेल का मन दुखी हो जाता था। तभी उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर वल्लभ भाई पटेल ने देश की आजादी के आंदोलन में भाग लेने का फैसला किया। 1928 में गुजरात के बड़ौद में किसानों पर अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा कर लगा दिया था। गरीब किसान इतने ज्यादा कर नहीं दे सकते थे। तब वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को बड़ौली सत्याग्रह कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों से कहा कि वे एकजुट रहें और अन्याय के खिलाफ खड़े हों। किसानों ने उनका साथ दिया और अंग्रेज सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन किया। आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और किसानों पर लगाया गया कर वापस लेना पड़ा। इस बड़ी जीत के बाद लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तभी से वे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। भारत की आजादी के लिए उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। उन्होंने हमेशा देश और जनता के लिए काम किया। उनकी ईमानदारी और दृढ़ निश्चय के कारण लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश में लगभग 560 से ज्यादा रियासतें थीं। हर रियासत का अपना राजा था और वे सभी अलग अलग रहना चाहते थे। अगर ये रियासतें अलग रहतीं, तो भारत एक मजबूत देश नहीं बन पाता। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उन्होंने बहुत समझदारी और दृढ़ता के साथ इन रियासतों को भारत में मिलाने का काम शुरू किया। कई राजाओं को उन्होंने समझाकर भारत में शामिल होने के लिए तैयार किया। कुछ जगहों पर मुश्किलें भी आईं, लेकिन सरदार पटेल ने धैर्य और साहस से काम लिया। उनकी मेहनत और बुद्धिमानी की वजह से लगभग सभी रियासतें भारत में शामिल हो गईं और भारत एक मजबूत और एकजुट देश बन पाया। इसी महान कार्य के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत सादा जीवन जीते थे। वे हमेशा सच और न्याय का साथ देते थे। उनका मानना था कि अगर लोग एकजुट होकर काम करें तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। लेकिन उनके महान कार्य और देश के प्रति उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। आज भी भारत के लोग उन्हें बहुत सम्मान से याद करते हैं। उनके सम्मान में गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। ये प्रतिमा हमें हमेशा याद दिलाती है कि सरदार पटेल ने भारत को एकजुट और मजबूत बनाने के लिए कितना बड़ा काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे अंदर साहस, ईमानदारी और देश के प्रति प्रेम हो, तो हम भी जीवन में बड़े काम कर सकते हैं और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं।